तो साथियों, हमारे इस महापुरुषों के बारे में लोगों ने जो है काफ़ी बातें कही है और अच्छी अच्छी बातें कही है। हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना है, लेकिन आज के परिस्थितियों के बारे में जरूर मुझे कहना है। हमारे महापुरुष जो डॉक्टर अंबेडकर जी रहे, ये दुनिया के माने जाने विद्वान रहे। छठे विद्वान में उनका एक स्थान था। लेकिन जिस तरह से हमारे इस विद्वान महापुरुष की संसद में अपमान किया गया, वो हमको लगता है कि शायद ही कोई बहुजन बर्दाश्त कर पावे। ये हमारे लिए एक चुनौती भरी एक समय आ गया है। हम यही नहीं, हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारे महापुरुष का जो अपमान हुआ है वो गलत हुआ है, ये निंदनीय है और गृह मंत्री को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या तो माफी मांगे। ये हमारे अर्जक संघ के तरफ से भी यही आह्वान है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब जब संविधान लिख करके राष्ट्रपति के हवाले करने जा रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे और उनके आंख से आंसू बह रहा था। तो कुछ पत्रकार मिले, अरे आज तो खुशी का दिन है, आप इस भारतीय संविधान को एक मना राष्ट्रपति के हवाले करने जा रहे हैं, आपको खुशियां होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे जो आंख में आंसू आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि जो मैं इस पुस्तक को जिसके हवाले करने जा रहा हूं शायद वो ईमानदारी से लागू न करे। आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उन्होंने तो उस संविधान के अंदर में सारा अधिकार, सारी समानता का सारी सब कुछ लिख करके चले गए। लेकिन एक बात उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्वयं नहीं लड़ाई लड़ोगे, स्वयं आगे नहीं आओगे, तो ये लोग जो है इसको लागू नहीं करेंगे। उस संविधान के अंदर कितना हूँ अच्छी अच्छी चीज, कितना हूँ रहे आपका अधिकार, कितना हूँ समानता का हम कानून दे दे, लेकिन उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था 1968 में कि मैं जो सामाजिक संगठन बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं कि अब तक कोई सामाजिक संगठन नहीं आया। अब आज जो सामाजिक संगठन में बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं, राजनीति में हमारे लाखों लाखों नेता जो है प्रवेश किए हुए हैं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन से लड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लेकिन समाज से लड़ने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी तो बुराई समाज के अंदर है, जो कुरीतियों से, पाखंडियों से भरा हुआ है। हमारा समाज उस जो है कीचड़ में बिलबिला रहा है, उसे कौन निकालेगा। ये हमारे रामस्वरूप वर्मा जी की ये जो कहना था, तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा हमें रोटी के साथ हमें सम्मान चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको रोटी सबको इज्जत, यही कहा था उन्होंने। और हम लोगों ने देखा सम्मान की जब बात आती है तो हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो है फिसड्डी हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक वामपंथी नेता था, मुझसे कहा कि अगर राजनीतिक सत्ता मिल जा तो हम राजनीतिक और आर्थिक से जब मजबूत हो जाएंगे तो हमारी जो सामाजिक समस्या है, जो ऊंच नीच की समस्या है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। हम कहें कि आप जो ये भाषा बोल रहे हो, अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं बनारस के धरती का। जगजीवन बाबू 32 साल तक कांग्रेस के शासन में कैबिनेट मंत्री रहे, जो कि 32 साल तक कैबिनेट में मंत्री रहा हो और धन से भी भरपूर और विद्वान से भी भरपूर। लेकिन जब बनारस के धरती पर जब संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण करने आए तो कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया? क्या उस समय याद किया गया कि ये जो है
कैबिनेट मंत्री है, इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान के बजाय उन्हें अपमान किया गया। और उनके अनावरण के बाद उस मूर्ति को जो है गंगा जल से ला करके धोया गया। सम्मान मिला? नहीं मिला मेरे साथियों। फिर हमारे जो है दूसरी तरफ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रताप जी, जब वो अपना क्वार्टर छोड़े हैं, तब क्या हुआ? आप उसको धुलवा रहे हो, इसलिए धुलवा रहे हो कि वो शूद्र कमेटी से आया है। आप मुख्यमंत्री की हैसियत से तो आप सम्मान नहीं दे पाए। आपने सम्मान उनको लेना पसंद किया क्योंकि वो शूद्र है, मनुवाद के नियम के खिलाफ है, जो कि वो मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहिए था। ये एक नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण हैं। हमारे बिहार में माझी जी के साथ भी यही घटना घटी थी। और जैसा कि हमारे वकील साहब ने बता दिया, राजस्थान की बात। आप एक तरफ जो है हमें हिंदू की बात बता रहे हो, आओ हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ तुम जो है हिंदू पर ही पेशाब कर रहे हो, हिंदू का ही गला काट रहे हो। तो बताओ कैसा हिंदू हमें बनाना चाहते हो? वोट वाला हिंदू कि भाईचारे वाला हिंदू? आपने क्लियर कर दिया कि हमें सिर्फ वोट वाला हिंदू चाहिए, न कि जो है एक इंसान चाहिए। साफ हो गया, आपने कर दिया। और अधिकार की जहां बात है, आप अधिकार दिया कहां? अधिकार हमारे छीने गए। अब 85% अगर हम सारे जो है नियुक्तियों का अगर अध्ययन करें, तो जहां की 85% लोग हैं, हमारे जो है 49.5% आता हिस्सा, 49 में शायद भी कुल मिलाकर के SC ST OBC का आप 15-16% दे पा रहे हो। कहां मिला हमारा? और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां की आप हमें घुसने ही नहीं दिया आज तक। वो क्या है ये बताओ? जो फौज का जो ऊंचा स्थान है, चीफ कमांडर क्या है? क्या कभी OBC SC ST का हुआ? नहीं हुआ। क्या चीफ जस्टिस कभी बना OBC SC ST? नहीं बना। वहां हम हिंदू नहीं थे, वहां हम शूद्र बन गए। तो क्लियर है कि आपने अपनी स्वार्थ के लिए हमें हिंदू बनाना चाहते हो, और इसकी परीक्षा समय समय पर हमेशा ये लेता रहा है कि अभी इनके अंदर जागरण पैदा हुआ कि नहीं हुआ, विवेक आया कि नहीं आया, सोच बन रही है कि नहीं बन रही है, कहीं हमारे खिलाफ जो है आवाज तो नहीं इनके अंदर आ रही है। इसका उन्होंने जो है कोरोना काल में जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री जब बने थे कोरोना काल में हजारों किलोमीटर से हमारे OBC ST SC गरीब तबके के लोग मरते मरते जो अपने घर पहुंचे, तो इनके दिमाग में आया, कहीं इनके अंदर क्रोध तो नहीं आया, गुस्सा तो नहीं आया? तो उसका टेस्ट लिया था थाली बजवा करके। अगर थाली बज गई इसका मतलब सब खुश है, कोई नाराज नहीं। वही टेस्ट जो है इन्होंने संसद में लेना चाहा, जो हमारे जो बहुजनों के बीच से वहां गए थे। उन्होंने सोचा अगर हम इनके आईकान, जो बहुजनों के आईकान सबसे बड़ा है, संविधान के निर्माता है, जिसके बल पर ये अधिकार मांग रहे हैं, जिसके बल पर जो है ये सारी सुविधाएं मांग रहे हैं, जरा इनको भी एक बात करके देखा जाए कि इनके प्रति सोच इनों की है कि नहीं है, इनके अंदर क्रोध आता कि नहीं आता है। अगर थाली बजाने जैसा हो गया तो इसका मतलब बल्ले बल्ले, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मनुवाद को लागू कर सकते हैं, हम इस संविधान को हटा सकते हैं। उन्होंने शुरू कर दिया। एक जो दुनिया स्तर का विद्वान हो, दुनिया स्तर की, भारत रत्न छोड़ो, वो विश्व रत्न लाए को तो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, लेकिन उनको आपने जो है इतने कहा, अरे जी भी नहीं लगाया, डॉक्टर भी नहीं लगाया, अम्बेडकर कर रहे हो। जैसे लगता है कि एक जो जमींदार होता है जो रेरी मारता है वो तरह किया। अरे अम्बेडकर जी कह दिए होते तब भी ठीक है, डॉक्टर साहब कह देती है तब भी ठीक है, लेकिन आपने किस टोन में कहा था? उसी टोन में जो मनुवाद अपने जो है विधान में लिखा है
कि इनको एक आदर पूर्वक शब्दों से शोषितों को मत पुकारो, ये जो शूद्रों को मत पुकारो, वही आपने सदन में कर दिखाया है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता हम लोग से। हम लोग इसको जो है इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और अपने समाज को तुम्हारे फंदे में नहीं फंसने देंगे। तुम चाहते हो कि हम मंदिर का नाम लेकर के, हम धर्म का नाम लेकर के इस बहुजनों के जो 85% को अपने खेमे में कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। और इसका जो है हमारे जो महापुरुष जो आज हम विवेक दिवस मना रहे हैं, पेरियार रामास्वामी ने करके दिखा दिया। पहले तो ये लड़ाई लड़े कि मंदिर के बगल से रोड जा रही थी, रोड पर से जो है कोई ओबीसी एसटी एससी नहीं जा सकता था, इसकी लड़ाई लड़ा उन्होंने। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया अगर हम मंदिर जाने की बात लड़ाई लड़ दिया, अगर इनको मंदिर में भेजने लगे तो कहीं ये सारे हमारे एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग उनके हो जाएंगे, एक दिन आएगा। इसलिए ये जो है हमें इस पर विचार करना होगा। कहा नहीं, अब हमें जो है दूसरा रास्ता अपनाना होगा, हमको असलियत बताना होगा अपने बहुजनों को। तब उन्होंने जो है क्या काम किया, ठीक चौराहे पर वो उन्होंने जो है मूर्ति लिया भगवानों का, ले करके वो जब उस पर जूता मारने लगा और कहा कि अगर शक्ति हो तो आ जाओ और हमारे सामने हमको काट के गिरा दो या हमारा कुछ नुकसान कर दो, हम तुम्हें जूता मार रहे हैं ना, तुम्हारे पास शक्ति है ना। इसी शक्ति के आधार पर हमारे बहुजनों को ये जो बरगला करके अपना धंधा चलाने चाहता है उन्हें। लेकिन अब वहां कोई नहीं। वही उन्होंने कहा देखो मेरे भाइयों, अगर ये शक्ति होता, ये शक्तिमान होता तो आज हमको कुछ न कुछ कर देता। नहीं किया। तब उन्होंने जो है तय किया ईश्वर नहीं है। इस पर उन लोगों ने जो है जो ठेकेदार हैं धर्म के, उन्होंने मुकदमा किया। मुकदमा में वो बरी हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो है रामास्वामी जी ने जो कहा है सही है। आज जाके देख लीजिए, उनके स्टैच्यू के सामने लिखा है ईश्वर नहीं है। काला को कौन मंदिर था वहाँ उसमें प्रवेश कराने की लड़ाई लड़ा था ना। लेकिन वो उस समय की बात थी, उनके भी दिमाग में नहीं आया कि अगर कहीं हम अपने लोगों को, ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं थोड़े समय के लिए, समानता की बात है, लेकिन अगर हम बराबर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे तो हमारा एससी एसटी का समुदाय वो मंदिरों के हवाले हो जाएगा। तब उन्होंने जो 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने लगा तो उस समय कहा कि 22 प्रतिज्ञा दिया। ये लो 22 प्रतिज्ञा मेरे भाइयों, इसका पालन करना। अगर जिस दिन इसको पालन कर लोगे उसी दिन बहुजनों का राज दिल्ली का पूरे देश में हो जाएगा। क्या हम कर रहे हैं 22 प्रतिज्ञा का पालन? अलौकिक शक्तियों का पूजन बंद करो, अंधविश्वास पाखंड करना बंद कर दो। हम अंबेडकर जी को तो मानते हैं, मूर्ति गांव में लगा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारी औरतें कहाँ जा रही हैं? वो जा रही है कहीं। वो जो है अंबेडकर के विचारों से हट करके उनके खेमे में जा रही है, उनके जो है बाबाओं के प्रवचन सुन रही है, शिव चर्चा में जा रही है। तब बताओ ये कैसे होगा? ये कैसे हमारा बहुजन बनेगा? कैसे बहुजन की एकता बनेगी? इस पर ध्यान देते हुए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिया था। अगर वो जिंदा रहते, 2.5 महीने के बाद उनका डेथ हो गया, अगर वो जिंदा रहते तो वो लड़ाई सामाजिक लड़ाई लड़ते, उनका कहना था। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कोटेशन में कि एक वोट का अधिकार मैंने दे दिया, राजनीति में तो थोड़ा बहुत कुछ पा जाओगे, लेकिन सामाजिक जहां बात आएगी वहां 0 है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ाई नहीं लड़े, सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, तो जो एक वोट का अधिकार है वो भी बाहु चला जाएगा। यही न रहा। आज क्या हो रहा? एक देश एक चुनाव सामने आ रहा है ना। ये आपके अधिकार छीनने की बात है कि जो एक वोट है वो भी मतलब कि आपका लेना चाहता है। तो साथियों, मैंने बहुत देर तक बात कहा। मैं आप लोगों से अनुरोध यहाँ जगाने आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ कि अभी तक तो आप पर खतरा था, अब
हमारे महापुरुषों के विचारों पर खतरा था। अब तो हमारे सीधे महापुरुषों के अस्तित्व पर खतरा हो रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग इसको समझें। और शिक्षा मुख्य चीज है, शिक्षा से हमें हटाया जा रहा है। आप देख लो, अभी अभी आया है उनका जो है 1 महीना पहले इनका डेटा आया कि उत्तर प्रदेश से 27,000 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। वो जो ट्रांसफर हो गए दूसरी जगह। अब बताओ, जो लड़का जो है अपने गांव में पढ़ता है उसको बंद करोगे, वो जाएगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जहां की 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। क्या वो बालक जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या बनेगा? मजदूर बनेगा, अफसर तो बनेगा नहीं। अभी मैं परसों बैठा था, एक डॉक्टर थे अस्पताल में, संतोष डॉक्टर के, वो कहने लगे कि हमारी शिक्षा खतरे में है। किसी तरह से हम लोग तो MBBS कर लिए, इंजीनियर बन गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी MBBS शायद न बने, इंजीनियर शायद न बने। इसलिए इस शिक्षा को बचाओ, शिक्षा को बचाना पड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे, हमारा समाज नहीं बचेगा, हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हर जग, जय भीम, जय संविधान।